महान गुरु हम सब के लिए क्या नहीं किया। हुण जो है ना उसे छोड़ छोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को उस बाबे के पास फिर भी हम देखते हैं पाग वाले सिख बाबे के चरणों में जाके मत्था टेकते हैं। हाँ, और उसका तो खुद वो बाबे का उद्धार नहीं होगा तो हमारा तुम्हारा कितने से उद्धार करेगा। हाँ, मत्था टेक दिया उसका मत्था टेक, क्योंकि उस इसमें जो है इस मत्था में उस निरंकार की जोत है। हमारा आदेश नहीं बनता उसके चरण में मत्था टेकने की। हाँ, अगर जिसके निरंतर में वाहिगुरु का निवास है उसके चरणों पे कोटि नमस्कार है। मैं कोटि कोटि नमस्कार करूंगा जिसके निरंतर में वाहिगुरु का निवास है। हाँ, उसके चरणों में मैं कोटि कोटि नमस्कार करूंगा। बाबा को मत्था नहीं टेकना चाहिए। नहीं। हाँ, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो ज्ञानी पढ़ते हैं चाहे कोई भी है, ये जरूरी नहीं है, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है ना जितने गुरु ग्रंथ साहिब का अर्थ हम दिया, जो ज्ञानी जो हमको बताएगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमें वो पढ़ के की बताते हैं उस चीज को सुनना चाहिए, उस चीज को अमल करना चाहिए। जो बाबे दस दे आजकल वो नहीं, ये चीज नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं है। हाँ, ये चीज नहीं है। जो देखो गुरु ग्रंथ साहिब में से आपको ये पता चल जाएगा 4 युगों का पानी मिलेगा आपको सुनने के लिए। 4 युगों का पानी मिलेगा। अब मैं भी इतना अभी तक जो है ना मैं थे भी कितने जो है ना मैं सुने हैं हर गुरुद्वारे में जो है ना वाहिगुरु वाहिगुरु कह दिया, पर वाहिगुरु का अर्थ क्या है अभी तक ये भी नहीं समझते कि वाहिगुरु। जब तक हम उस सच को नहीं जान लेंगे तो सच का वाणी हमारे अंदर नहीं उतरेगा। क्योंकि ये जो काया है एक धरती की समान है, धरती है, इसमें जो बीजेगा वही आपको मिलेगा खाने के लिए। हाँ, बुरा बीजेगा तो बुराई मिलेगा, अच्छाई बीजेगा तो अच्छाई मिलेगा। परमात्मा आपको माफ कर देगा। जो तुम्हारे कर्मों है वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हारे पीछे पीछे जाग रहेगा। जहां उसका कर्म खत्म हो जाएगा उस दिन तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, उस दिन। अब वाहिगुरु का अर्थ है, वाहिगुरु का अर्थ क्या है? वाहि जो हम कहते हैं वाह गुरु, दो ही चीज है। वाहि जो है आ जानते हैं सत्य के युग में, और जो गुरु कहते हैं ये आ जानता है कल युग में। वाहिगुरु के जाप करने से मेरा 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा। 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा। जैसे कह देते हैं सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, एक कल युग। आपका 4 युगों का भक्ति लिखे जाएगा। ऐसा वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े उतरे सो पार है। इस कलयुग में अब ये बताओ कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर बोल देते हैं, शेर बोलते हैं। तो ये कलयुग का मालक वही है, नानक निरंकारी। इसके बिना किसी जीव का उद्धार नहीं होगा, किसी जीव का। अब हम ना बाइबल में देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं गलती सही माफ करना मैं सोचता हूँ जो मेरे से निकलते हो गलती सही माफ करना। जो सच है जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखो बाइबल है, गीता पुराण है, और ये पुराण है, मतलब गीता है पुराण। हाँ, ये सब में हम ये सब में नहीं सुना है। पर एक गुरु नानक साहिब जी को नहाने के लिए करतारपुर साहिब जो है ना 33 करोड़ देवता पहुंचा था। आज तक कोई देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता गया है नहाने के लिए, पर साहेब गुरु नानक साहिब जी महाराज को जो है ना 33 करोड़ देवता गया था नहाने के लिए। मैं भी इसका जो है ना थोड़े बहुत अर्थ में समझा देता हूँ। हाँ, ये जो 33 करोड़ जो देवता, हाँ मैं इसके अर्थ थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, जो मालिक का जितना जानो उतना ही थोड़ा आप जो है ना आई में जो बकवास करेंगे तो वो भी चंगी गल नहीं है। तो जबकि उसका टाइम पूरा हो गया, मतलब जैसे अपना कहते हैं कि भाई अपना चल इंटरव्यू हो गया, चलो, तो शायद उसका जो मतलब टाइम जो पूरा हो गया तो निरंकार जो है ना बैकुंठ से आके सचखंड आया। तो वहां जो है ना 33 करोड़ देवी देवता जो है ना हाथ पांव जोड़ के खड़े थे स्थान पे। तो कहने लगे मेरे सेवकों, मेरे भक्तों, जिसका नाम नानक देव है वो हमारे लोग में आना चाहता है। तो कहने लगे मालिक
आपका जो है ना गुरु नानक देव जी जो है ना आपका परम भक्त है, उसका इच्छा पूरी कीजिए। तो सारे जगत के स्वामी ने, निरंकार ने सारे देवताओं को जो है ना आदेश दिया कि जब उसको आदर और संस्कार से गुरु नानक साहिब जी को ले आओ। और निरंकार ने सचखंड में उसके निवास के लिए सचखंड में महल बनाया था। उसके निवास के लिए सचखंड में महल बनाया था। जब सचखंड पहुंचे तो गुरु नानक साहिब जी महाराज निरंकार को नमस्कार किया। कहने लगे, आजा मेरे नानक देव, जो तुम्हारे मन में विचार था वो मैं पूर्ण कर दिया, वो मैं पूर्ण कर दिया। और तुम्हारे जो उत्तराधिकारी अंगद है उसको भी यही समझाना। तुम तो ऐसा किया कि तुम्हारी भक्ति में सागर है, तुम तो मुझे जो है ना भक्ति के जंजीरों से कस के बांध दिया। अब जो तुम्हारा वाणी जो पढ़ेगा उसको भी मुक्ति प्रदान करूंगा। तो सब कुछ तो इसको गुरु नानक साहिब जी को दे दिया कि जो तुम्हारा वाणी पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको भी मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। तो पूर्ण ज्योति निरंकार के गुरु नानक के अंदर है। उस निरंकार में नानक में कोई भेद नहीं है। जब तक हम गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं सुनेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। हम अलग अलग जो है ना जोड़ेंगे तोड़ेंगे, अलग में हम जोड़ेंगे तोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हरि राम हरि सिंह क्यों नहीं बना? हरि राम ही रखा है नाम अभी तक। हाँ, हरि राम ही रखा, सिंह नहीं बने। देखो अगर माने जा गुरबानी कह दिया सिंह जो है ना, क्या दिल दिया है शेर को, शेर को कहते हैं सिंह। तो हरि राम देखो कोई कहते हैं ना, हम जो कोई कहते भाई जय राम जी की, मैं भी कहता हूँ जय राम जी। कितने बंदे आए कहते ये तो राम को मानते हैं, पर राम जो है ना कहते हैं ना कि सब जिया का एक दाता राम है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक आत्मा है एक परमात्मा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा कोई नहीं है। तो वो राम तो कन कन में है, वाहिगुरु कन कन में है, वो अल्लाह कन कन में है, खुदा कन कन में है, वो सर्व व्यापक है। वो एक से अनेक हो गया, उसका नाम पता नहीं अनेक है। हाँ, जब उसका जाप कर दिया है तो किसी की तस्वीर नहीं आना चाहिए, किसी की भी सोन समाधि में उसका जाप करना चाहिए। सोन समाधि में उस अलेख के ज्योति दिखेगा, उस परमात्मा का ज्योति दिखेगा, पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं आना चाहिए। उस वो रूप वाले के फोटो है, अरूप वाले का फोटो नहीं है। वो सर्व व्यापक है, वो परम पिता परमात्मा वाहिगुरु निरंकार, वो सर्व व्यापक है। उस अलेख का कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता वो कितना बड़ा है। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? देखो जिन्हों गुरु साहिब के अंदर उसका वाणी है वो तो संस्कार से बुलाता है आपको, ठीक है। पर जिसके अंदर वो चीज का पहचान नहीं है, हाँ वो तो बोल लूंगा, वो बोल लूंगा। हाँ, वो बोल लूंगा। गुस्सा नहीं आता फिर? गुस्सा क्यों आएगा? जब गुरु ग्रंथ आप देखो, गुरु नानक साहिब जी महाराज जो है ना एक अरब देश किया था। हाँ, अरब देश, ठीक है। तो उसको जो है ना निरंकार के घर से जो है ना उसको आवाज आया था कि हे नानक देव, हम तुम्हारे पर जो है ना प्रसन्न है, तुम अरब देश जाओ। अरब देश का एक राजा ऐसा था कि हिंदुस्तान के लोग को जो है ना देख नहीं सकता था, तलवार मार के गर्दन अलग कर देता था, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना चार नाम का जो है ना उसको बोलता था खलीता। खलीता बोलते हैं कुर्ता को गुरबानी में, जो सच का वाणी है। तो फारसी उर्दू हिंदी तो मतलब ऐसे उस पर जो है ना नाम लिखा था। तो वहां जब उसकी नगर में जब गया ना तो उसका जो अधिकारी है, अधिकारी समझते हैं ना, उसका जो नौकर है, हाँ, तो गुरु नानक साहिब जी तो ये नहीं कहते कि तुम नौकर बोलो, अधिकारी बोलो, उत्तराधिकारी बोलो।
नौकर नहीं बोलो, क्योंकि ये जो संसार है ना सब एक ईश्वर से बने हैं, एक ईश्वर से, दूसरा कोई नहीं। आत्मा, आत्मा तो मेरी माँ है, परमात्मा मेरा पिता है। निरंकार ने उस आत्मा के अंदर अपना नाम का बीज बोया है, ये तन पैदा होता है। जब वहां गया तो अपने उतरे अधिकारी जो भेजा ना, उसका कहने लगे उसका जो है ना कुर्ता खोल के लियो, कुर्ता नहीं खोल सके, खोल नहीं सके कुर्ता। उसके लिए पता नहीं गुरु नानक साहब जी महाराज को जो है ना कितना वो राजा उसको कष्ट दिया, कितना कष्ट दिया उसको सूली पे चढ़ाया, खड्डे में देके 1000 मन का पत्थर से दाब दिया, हजारों मन का पत्थर भी दे दिया उसके ऊपर। सूली भी सच हो गया, आग भी सच हो गया, ना आग ना पानी ना पत्थर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अंतिम में आके राजा को जो है ना, वो राजा आके उसके चरणों पे प्रणाम किया कि आप तो दयालु है, हमको क्षमा कीजिए, हमको आपको पहचान नहीं सके। तो इसे करके जो है ना, देखो हर माँ के कोख से जन्मेगा, पैदा होगा तो बच्चे बोलता कुछ नहीं है, बोलता तो नहीं, तो हौली हौली जो है ना वो बोलना सीखेगा, सीखते सीखते सीखेगा, उसी का नाम सीख है इस कलयुग में। गुरु साहब गुरबाणी में ये समझाते हैं कि उसी का नाम सीख है, और जो गुरु से जुड़ गया वो गुरु सीखा, वो गुरु सीखा, क्योंकि गुरु के बल मुंह हो गया उसके। सीखने का नाम सीख है। पहला केड़ा धर्म सी तुहाडा? देखो वो जो है ना, जो धर्म था ना, वैसे तो मैं मतलब जो है ना, जैसे शंकर जी हो गया ऐसे हम जो है मतलब मानता था ऐसे, पर ऐसे नहीं, मतलब अंदर से नहीं। जिस तरह गुरु ग्रंथ साहब से प्यार हुआ है, जिस तरह हम गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, जो जान गया उस तरह होने जाकर जो है ना इसका गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पूरी जो है उसकी प्रभाव पै गया। उस मालिक का कोटि कोटि नमस्कार है। अगर जो सवेरे जब वो सो के उठते हैं तो उस अलेख को नमस्कार करना चाहिए, प्रभु परमात्मा को, जो कि हमें जो है ना मतलब खाने के लिए, रहने के लिए धरती दिया है, रहने मतलब आसमान का छत दिया है, चांद सूरज का प्रकाश दिया है, मुंह में बोली दिया है, पानी जीवन दान दिया है, पानी पीने के लिए जीवन दान है, हवा अपने शरीर के लिए जो है ना अपना श्वास है। क्या नहीं दिया है परमात्मा? जब माँ के कोख में बच्चे होता है तो वहाँ कौन, माँ बाप दूध पिलाता है जाके, कि वही परमात्मा वो देखभाल करता है उसके, अपनी जो लाभ ही होता है उसी से निरंकार ने अमृत उस बच्चे को पिला के रखता है, और वो पहले सोच लेता है बच्चे को जो जन्म देंगे उसका भंडार उस घर में भर देता है। हमारे घर में जो बच्चे पैदा होता है वो क्या है, वो कोई हम खिला रहे, बस परमात्मा का दिया हुआ वो बच्चे खाए रहे, हम नहीं खिला रहे, हम नहीं खिला रहे। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे अपने 5 हैं। 5? हाँ। इधर ही रहते हैं? 4 तो बिहार में छोड़ दिया है, एक इत्थे है। आप बिहार से हो? हाँ जी, पूर्णिया बिहार से। पूर्णिया बिहार से। हाँ। 4 उत्थे है, एक इत्थे है? हाँ इत्थे है। ते बीवी? बीवी इत्थे है। बीवी इत्थे? हाँ इत्थे। वो भी नाल ही जाणगे गल? हाँ। वो भी पढ़ते होंगे, मतलब बाणी सुनते होंगे कि नहीं? वो भी जो है ना पहले से उसके ऊपर जो है ना उसके प्रभाव हो गया। ठीक है। हाँ, उसके ऊपर जो है ना प्रभाव हो गया। जब इसकी चढ़ाई होता ना, ये पहले जो है उस चीज में जो कोई चीज छूटने वाली होता, ये तुसी रख लियो कि जो चीज मालिक ने छोड़ने वाले होता है ना, उस चीज का आपको ज्यादा चढ़ाई होगा। मतलब जो चीज आप खाते हैं वो ज्यादा खाने लग जाएगा। ठीक है। हाँ, ज्यादा खाने लग जाएगा। मेरी जो है ना तम्बाकू जब हटना था तो मेरी जो है ना बहुत तम्बाकू जो है ना चढ़ाई होने लग गया। हाँ, जबकि हटने लगा पता ही नहीं लगे कब हट गया, पता नहीं लगा। पता नहीं। कोई जर्दा बीड़ी कोई तम्बाकू कुछ नहीं, एक रोटी दाल के सिवा कुछ नहीं करता, कुछ नशा नहीं। बस सवेरे उठ के उस मालिक का नाम और अस्सलाम, रोटी दाल। तो उस आलेख पे जो है ना विश्वास रखेगा ना तो सब पूरा करेगा। हो
देखो आपको कह देते हैं कि हमारे पास यार कुछ नहीं है, कह देते अगर हैं। हाँ कह देते हैं। हाँ आप देख लो गुरबानी से सोची जोड़ेगा ना, और जो गुरबानी सुनेगा तो ये आपको जो है ना समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा शरीर दिया है ये बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है। देख लो इसमें अगर हमारे अंदर से एक किडनी निकल जाएगा तो कितना हमको तकलीफ होगा। चाहे हमारी पाँव टूट जाता है तो कितना हम निकाम हो जाते हैं, हमारा पाँव लात टूट जाएगा तो कितना निकाम हो जाए, ये चीज बनेगा। तो ये हीरा जैसे जन्म है इसको गंवाना नहीं चाहिए। इस कलयुग में जैसे कहते हैं ना कि समुंदर का पानी खारा हो गया है, उसी प्रकार से जो है ना ये संसार सागर जो है ना पापों के कारण खाड़ा हो गया। जो गुरबानी के जहाज पे चढ़ेगा वो संसार सागर को पार करेगा। आज जो गुरु हुई मुख है, जब जहाज ही नहीं मिलेगा तो गुरु का शिक्षक ही संसार सागर को पार करेगा, उसकी लाख 84 मिट जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय यही हिंदू जो है ना आनी मलेश से मुसलमान हो जाए। यही ऐसा समय आ जाएगा कि जब निरंकार ने अपनी जो है ना इस धरती से अधिष्ठित हो जाएगा तो कोई किसी का बात नहीं मानेगा, महाअंधकाल फैल जाएगा। ना तो राम को मानने वाले हिंदू रहेगा, रहीम को मानने वाले सारा मुसलमान नजर आएगा। एक वर्ण हो जाएगा, एक वर्ण हो जाएगा। फिर उस टाइम जो है ना एक संत प्रभु जो है ना पूजन करेगा, एक संत जो है ना प्रभु पूजन करेगा। उस घर में एक नीच नर नारी होगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप हमको दोबारा पूछिए, फिर ही आपको भी समझ में आएगा। हम जो नारी बोला ये आप समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझिए तो समझा दो। मतलब औरत को बोला है, नारी। हाँ नारी। तो उसी संत के घर में उसका नारी होगा, वो आगे दूसरे के जाके आगे निंदा करेगा, वो संत को जो है ना बहुत दुख देगा, बहुत दुख देगा। उसी संत के कारण गुरु अवतार लेगा। जहां जहां संत का दोषी होगा चुन चुन के मारा जाएगा और नवी धर्म को चलाएगा, दुष्टों को संहार करेगा। 84 जाम्मे कलयुग में पूर्ण होंगे। यही 84 जाम्मे कलयुग में पूर्ण, इसी कलयुग में सबका पूरा कर देगा। जो मतलब गुरु बल जो निरंकार परमात्मा से दूर है उसके अंदर से शक्ति अलोप हो जाएगा, कोई किसी का नहीं मानेगा, महाअंधकाल फैल जाएगा। फिर इस संसार में से गुरु अपना शिष्य चुन लेगा। एक गल है होर सी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਗਏ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ? नहीं जी अभी तो गया नहीं, पर जो पीछे से जो इंटरव्यू लिया ना तो जो है ना मतलब वो बताया उसमें कि इसकी माँ फरना चाहिए। मतलब गुरु साहिब को जो है ना मतलब इसका मन में है कि हम गुरुद्वारे जाके सरदार जो है ना गुरु का मतलब उसका कृपा हो गया तो सरदार ही बोला महरदीप कि चलो मैं हरमंदिर साहिब जो है ना मत्था टिकवा देते हैं। गए तो नहीं हरमंदिर साहिब? हाँ गया जी। जाए? हाँ जाए। मालिक का बहुत, हाँ जी। किमें लग गया उसे जाके? बहुत अच्छा लगा, तो सौड़ गया। स्वर्ग है? हाँ सौड़ गया। उसकी जो प्यार बस जाता है ना, ये कि एक छोटा चीज जो है ना, छोटा से छोटा चीज जो है ना, आप जो है ना जो कीड़े ये जमीन पे चल रहा है ना उसको भी नहीं मारेगा। वो ना प्यार हो जाता है, इतना प्यार हो जाता उससे, फिर कीड़े भी नहीं मारेगा तुसी। अब मैं आज देखा था, पता नहीं कल देखा था, अब देखो पंजाबी में देखा जब हर जगह हर गांव में 2 गुरुद्वारे 3 गुरुद्वारे हैं। हाँ है ना? हाँ। कितने 4 भी है, कितने 5 भी है। हर दिन गुरु साहिब का वाणी चलती है। हाँ। पर सुन के जो है ना हम जान के अनजान बन जाते हैं, फिर हम बहुत दुख पाते हैं।
बहुत दूर। अब एक मजबी था कोई, हाँ। मजबी सिख था, तो उसकी मज जो है ना किसी के मज खुल गया। ठीक है। हाँ, खुल गया किसी के मज। ठीक है। तो जो है ना चलो एक आधा बूटा खा भी लिया, जानवर है कौन सा, पढ़े लिखे